योग विज्ञान के ऐतिहासिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि हमारे स्थूल शरीर में मुद्राएं बताई गई हैं। वो मुद्राएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं और इनसे लाभ क्या होते हैं, वो हम आज आपको बताएंगे। आप क्रमांक 1 पर देख रहे हैं ज्ञान मुद्रा। यानी जब आप आसन लगाकर बैठेंगे तो अंगूठे से तर्जनी, यानी इस अवस्था में जब बैठेंगे, इस अवस्था में आसन लगाकर इस अवस्था में, तो इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे से तर्जनी। मुद्राओं से होने वाले लाभ: स्नायु मंडल, मस्तिष्क एवं मानसिक विकार नष्ट होते हैं। अनिद्रा में यह रामबाण है। इस मुद्रा का ये लाभ है। इसी प्रकार स्थूल शरीर में हमारी स्थूल मुद्राएं जो बताई गई हैं, दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा, अंगूठे से तर्जनी। यानी वही मुद्रा जो है, इसी को वायु मुद्रा भी कहते हैं और ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, उसी को वायु मुद्रा भी कहते हैं। दोनों मुद्राओं के नाम से जानी जाती है। और इससे लाभ वात विकार, लकवा एवं वायुशूल में लाभ होता है। तीसरी आपकी मुद्रा आती है आकाश मुद्रा, अंगूठे से मध्यमा। यानी इस उंगली को लगाएंगे अंगूठे से और शेष उंगलियां हमारी इस प्रकार सीधी रहेंगी। तो इस अवस्था में हमें बैठना है। तो इस आसन को लगाने से इस मुद्रा में हमें लाभ क्या मिलता है? लाभ ये है, आकाश तत्व की कमी के कारण होने वाले विकारों में यह उपयुक्त है। हृदय और हड्डियों के विकार में उपयोगी है। तो इसी प्रकार हमारी चौथी मुद्रा जो है शून्य मुद्रा बताई गई है, अंगूठे से मध्यमा है। अभी जो मुद्रा हमने लगाई थी वही, इसी को हम शून्य मुद्रा भी कहते हैं। कान के विकारों में लाभकारी होती है। पांचवी मुद्रा पृथ्वी मुद्रा है, अंगूठे से अनामिका। जो अंगूठी पहनते हैं उसको अंगूठे से स्पर्श करके शारीरिक कमजोरी दूर करके जीवन तत्वों का निर्माण करती है। छठी मुद्रा सूर्य मुद्रा है, अंगूठे से अनामिका को हम स्पर्श करते हैं, शरीर का वजन घटाने के लिए लाभकारी है। इसी को आगे वरुण मुद्रा है, ये रक्त दोष त्वचा रोगों में लाभकारी है। शरीर में पानी की अधिकता के उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर करने में लाभदायक है। आठवीं मुद्रा अपान मुद्रा है, अंगूठे से मध्यमा और अनामिका। इस अपान मुद्रा को शारीरिक उत्सर्जन क्रिया को कार्य क्षमता ले लाभदायक है। साधन और प्राण और अपान सम करके मिलाना ही एक महान योग है। इस मुद्रा से बुरे विचार हटकर मन में सात्विक विचार आते हैं। प्राण मुद्रा, अंगूठे से अनामिका। इस मुद्रा से शरीर में प्राण शक्ति, रोग निरोधक शक्ति से कनिष्ठता, प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर होकर आंखों के विकार नष्ट होते हैं, मानसिक कमजोरी दूर होती है। 10वीं शंख मुद्रा है, कंठ के सभी रोग दूर होते हैं, नाभि और थायराइड ग्रंथि के दोष समाप्त हो जाते हैं। 11वीं सहज शंख मुद्रा है, यह लाभ शंख मुद्रा के समान है। 12वां अपान वायु, अंगूठे से तर्जनी। इससे हृदय मुद्रा या अमृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा मध्यमा और अनामिका, यह हृदय विकार में लाभदायक और उच्च रक्तचाप में उपयोगी है। 13वां नंबर लिंग मुद्रा, सर्दी खांसी बुखार दूर करने के लिए उपयोगी है।
14वें नंबर पर आती है ध्यान मुद्रा। ध्यान के लिए अधिक उपयुक्त है। तो हमारी ये 14 प्रकार की मुद्रा जो हैं, क्रम से आप देख रहे हैं, मुद्रा विज्ञान पूरी जानकारी दी गई है। स्थूल शरीर में हमारी मुद्राएं जो होती हैं, ये स्थूल मुद्राएं हैं। स्थूल मुद्राएं हैं। कुछ मुद्राएं सूक्ष्म होती हैं, उनको हम देखकर नहीं बता सकते सूक्ष्म मुद्राएं क्या होती हैं। सूक्ष्म मुद्राएं अंतर जगत के में की जाती हैं, लेकिन बाहरी देखने वाला व्यक्ति उसको नहीं बता सकता है। ये हमारी स्थूल मुद्राएं हैं। जिस अवस्था में हम बैठेंगे, देखेंगे, देखने वाला व्यक्ति बता पाएगा कि ये किस मुद्रा में बैठे हुए हैं आसन लगाकर। तो ये हमारी स्थूल मुद्राएं कहलाती हैं। साधना में बहुत ही उपयोगी हैं। और सूक्ष्म मुद्राएं तो समय मिलने पर हम बताएंगे सूक्ष्म मुद्राएं क्या होती हैं। पहले आप इन मुद्राओं से समझिए, जानिए, उसके बाद हम सूक्ष्म मुद्रा भी बताएंगे। तो आज का विषय हमारा यहीं पर हम विराम देंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे ताकि आपकी साधना भली भांति सफल हो। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।